तो जोधपुर में ये जघन्य कांड हुआ, लेकिन इसको लेकर के अब राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी इस पर ट्वीट किया गया है। दरअसल जोधपुर के अस्पताल में नाबालिग से रेप के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर क्या कहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल ये ट्वीट भी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि अस्पताल के अंदर ये घटना राजस्थान में जिस तरीके की सामने आ रही हैं, जंगल राज के हालात बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि जोधपुर में जनप्रतिनिधियों और पुलिस दोनों को ही कानून व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं है, जिससे अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद हो रहे हैं। हमारे शांति प्रिय और अपराध मुक्त जोधपुर को बीजेपी के कुशासन ने बदहाल कर दिया है, ये इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको लेकर के सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले पर हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा कि जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में नाबालिग के साथ रेप की घटना संज्ञान में आई है और ये घटना अस्पताल प्रबंधन पर बड़ा सवाल है। महात्मा गांधी अस्पताल पश्चिमी राजस्थान के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है और इतने बड़े अस्पताल में ऐसी घटना का होना ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन जोधपुर में जिस तरीके की घटना हुई उसको लेकर इस वक्त क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, क्या अभी तक इसमें कार्रवाई हुई है, इसको जरा समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जोधपुर से सीधे जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या अभी तक ये पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिल रही है? कितनी पुलिस की जांच आगे बढ़ पाई है? आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, अभी तक क्या और इसके बारे में जानकारी मिल रही है? शुभेंदु, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 25 तारीख की घटना है जब बच्ची अपने घर से निकल जाती है। 25 तारीख को वीआईपी मूवमेंट था, सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, उसके बावजूद बच्ची नहीं मिलती है। 25 की देर रात को यानी 26 तारीख लग जाती है, तो रात को करीब 25 की रात को और 26 की रात अगर बात की जाए 2 बजे के करीब बच्ची के साथ ये जो है दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद में जो अस्पताल प्रशासन जो अपनी तरफ से ये सफाई दे रहा है कि हमारे अस्पताल के कर्मचारी, हम भी नहीं कहते अस्पताल के कर्मचारी थे, हम ये कह रहे ठेके के कर्मचारी थे, लेकिन आपके अस्पताल में अगर कोई काम करने वाला कोई भी शख्स होगा उसका आई कार्ड या आपके पास उसका पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उससे पल्ला झाड़ लिया। उसके साथ साथ शुभेंदु एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से पुलिस ये कह रही है कि वो लड़की सीसीटीवी कैमरों में कैंटीन में जाकर उन लड़कों के साथ बैठी हुई दिखाई दी, लड़की बैठी हुई दिखाई दी, हम भी इनकार नहीं करते, सीसीटीवी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या किसी के साथ बैठ के चाय पीना या उसको सहानुभूति जता के गैंग रेप की अनुमति दे देता है क्या? और पुलिस से लगातार सुबह सब जब ये घटना शाम नहीं, कल की घटना है, आज सुबह शाम नहीं, आप अंदाजा लगाइए 24 घंटे तक मामले को दबाए रखा। पुलिस, राजस्थान पुलिस के मुखिया जोधपुर में थे, लेकिन मीडिया को भनक नहीं लगने थी। और आज जब मीडिया को ये पता चला, उसके बाद मीडिया लगातार फॉलोअप करता रहा, तो कोई अधिकारी फोन उठाने वाले नहीं थे। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि किस तरह से जो क्राइम हो रहा है आप उसकी जानकारी नहीं दे रहे हो, और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप ये कहते हो कि वो लड़की उसके साथ कैंटीन में चाय और बिस्किट खा रही थी। अरुण, एक चीज और बताइए, क्योंकि ठेका कर्मी बताए जा रहे हैं वो अस्पताल में ही काम करते हैं, बेशक ठेका प्रथा पे है लेकिन अस्पताल में तो काम करते हैं। जिम्मेदारी क्या अस्पताल के अंदर जिस तरीके की घटना हुई है, अस्पताल के ठीक बैक साइड में घटना हुई है, तो क्या अस्पताल परिसर का वो हिस्सा नहीं माना जाएगा? और अस्पताल प्रशासन इस इतनी बड़ी घटना से कैसे पल्ला झाड़ सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल यही है शुभेंदु कि जिस तरह से अस्पताल प्रशासन ने, हमने बातचीत की थी तो उसने कहा हमारे कर्मचारी नहीं है। अरे हमने कब कहा आपके कर्मचारी है? आपके अस्पताल में जिस आदमी को आपने ठेका दिया है उसने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है। पुलिस डीसीपी वेस्ट खुद कह रहे हैं कि वो ठेके के कर्मचारी थे, वो अस्पताल में स्वीपर के रूप में काम करते थे, और उन लोगों को ये पता था कि अस्पताल का कौन सा कोने में कौन सा कमरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जिस कमरे में लेकर गए उस पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और अगर काम कर रहे होते तो रात को क्यों नहीं जो है कंट्रोल रूम में बैठने वाला जो अस्पताल का इंचार्ज है या चौकी इंचार्ज है उसको देख पाया? और जिस तरह की ये घटना हुई, वाकई कई सवाल अस्पताल प्रशासन के साथ साथ पुलिस पर भी खड़े होते कि 25 तारीख को अगर लड़की मिसिंग हो जाती है उसके बावजूद लोग पता नहीं लगा पाते, परिवार के लोग थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दे देते हैं, उसके बाद इस हालत में वो बच्ची मिलती है कि जब कोई कहता है कि अस्पताल के बाहर इस तरह की बच्ची बैठी है, उनको लाया जाता है, तब तक उनके माँ बाप को पूरा पता नहीं चलता है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना के अंदर 2 मुख्य किरदार नजर आए। हाँ,
देखिए शुभेंदु, अभी तक पुलिस ने चूंकि इनको दोनों आरोपियों को बापर्दा रखा है, शिनाख्त परेड करानी है, इसलिए उनका नाम जाहिर नहीं किया है। लेकिन कह सकते हैं पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और अब जो है उसके 164 के बयान के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब आप देखिए 2 दिन से घटना हो चुकी है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि वो बच्ची उसके साथ कैंटीन में चली गई। अस्पताल प्रशासन ये कहता है कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, हमारे वो काम करने वाले नहीं थे, तो आपके अस्पताल में स्वीपर के रूप में काम करते थे। ये हम नहीं कह रहे, पुलिस एसपी कह रहा है कि वो दोनों लड़के अस्पताल में ठेके के कर्मचारी थे और संविदा पे काम करते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मासूम के साथ अत्याचार तो हुआ जो हुआ, लेकिन उसके बाद अधिकारी जो लीपापोती में लगे, अपना जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने में अरुण, लगे, इसमें ये बड़े सवाल है सुवेंद्र। परिवार के लोगों का इस पर क्या कहना है? क्योंकि बार बार जब ये हवाला दिया जा रहा है कि सीसीटीवी के अंदर तस्वीरें जो है नजर आई हैं, साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर परिवार के लोगों का क्या कहना है? क्या पहले से कोई जानकारी थी उन लोगों से? देखिए अभी परिवार के लोगों नहीं, उन लोगों की, दोनों लड़कों की पहले से कोई जानकारी नहीं है। ये पुलिस भी मानती है इस चीज को कि ये दोनों लड़के जो है उनसे कभी नहीं मिले थे, ना उनका कोई कॉल डिटेल में आया है। यानी इस चीज से तो पुलिस ने इनकार कर दिया कि वो दोनों लड़के उनको पहले से जानते थे। लेकिन परिवार के लोगों से जब हमारी बात हुई तो परिवार के लोग ये कह रहे थे पुलिस हमें कुछ बता नहीं रही है कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, कौन लोग थे, कैसे घटना हुई है। यानी कि जो परिवार के लोग हैं वो हमसे संपर्क कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप पता लगाओ, हम जो गरीब आदमी है, हम लोगों को पता नहीं है कानून क्या है, किस तरह का ये क्या हो गया हमारे बच्ची के साथ। तो ये बात सुनने के लिए अब अधिकारी को चाहिए कि वो उन परिवार के, जो लड़की के परिवार है, हालांकि वो कह रहे माता पिता से मिला दिया है, लेकिन मेरे उनके चाचा से बात हुई, उन्होंने कहा हम लोग तो बिल्कुल अभी तक कुछ हमें पता नहीं चल रहा है पूरी घटना हुई कैसे। तो ये हालात है शुभेंद्र। ठीक है, बिल्कुल। और इसको लेकर के फिलहाल जानकारी भी मिल रही है। साथ ही साथ क्योंकि 12 दिन के अंदर 3 घटनाएं, महिला सुरक्षा पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है। और जोधपुर के अंदर क्योंकि बीते दिनों में कई घटनाएं हुई हैं अरुण, और आपने भी जो कई घटनाओं को लेकर के जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें यह भी सामने आया कि 12 दिन के अंदर ये तीसरी घटना, ये पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और बड़ा सवाल यही कि आप आखिर क्या कर रहे हैं? देखिए शुभेंद्र, जिस तरह से अगर बात की जाए 13 अगस्त से ये घटनाक्रम शुरू होता है। बासनी थाना हल्के में एक जो है दूसरे देश की जो लड़की है वो उसके साथ है, जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म होता है। फिर अगर बात की ली जाए तो जोधपुर पश्चिम के जिले की जो खेमे के कुआं पर जो हरकत हुई थी, जो 2.5 साल से 3 साल की मासूम बच्ची की थी, उसके तहत भले ही आपने आरोपी को पकड़ लिया हो, भले ही आपने उनको जेल में डाल दिया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है शुभेंद्र, जिस तरह से पुलिस की गश्त होती थी, जिस तरह से पुलिस बीट कांस्टेबल होता था, हर एक व्यक्ति की एक डायरी रखता था कि कौन से मोहल्ले में कौन सा आदमी कहाँ का आया हुआ है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी किस तरह की कार्यशैली है। लेकिन इन दिनों में जिस तरह से जो पुलिस की व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के चालान बनाने में जुटी है। हम ये नहीं कहते चालान बनाना गलत है, लेकिन चालान के अलावा पुलिस का कोई रोल जोधपुर की सड़कों पर नजर नहीं आता। और यही कारण है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे, नहीं तो पहले पुलिस बीट प्रणाली में ये होता था, पुलिस अपने आसपास के जो बीट कांस्टेबल होता, एक एक आदमी की जानकारी रखता था कि ये आदमी कितने बजे घर से निकलता है, कितने बजे आता है और किस तरह की इनका व्यवहार है। अब वो पुलिसिंग रही नहीं, तो नेचुरल है इस तरह से जो है हादसे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से मामले ये सामने आ रहे हैं, बाकी चिंता का विषय है। आसपास लोगों में क्या प्रतिक्रियाएं हैं? लोगों के मन में डर भी होगा क्योंकि लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये एक चिंता का कारण भी है। देखिए शुभेंदु, लोगों की और जोधपुर वासियों की अगर बात की जाए तो वो तमाम लोग इस बात को और इस घटनाओं को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि उनकी भी बेटियां हैं और उनके लिए क्या हो सकता है भविष्य में। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, और जो मासूम बच्ची, अगर 3 साल की बच्ची अगर घर में, मतलब अपने घर के बाहर झोपड़ी पे सुरक्षित नहीं रह सकती, जो भीख मांग के परिवार चलाते उसकी बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकती है, और जो मोहल्ले में बच्ची है उनके साथ वो जो राजस्थान पुलिस के होमगार्ड का जो जवान था वो उसके साथ दुराचार करने का प्रयास करता हुआ पकड़ा गया। तो इस तरह से जो है ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमारी बच्चों के साथ, यानी कि कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। लोगों के मन में असुरक्षा का भाव भी है लगातार हुई घटनाओं को लेकर के। लेकिन फिलहाल इस मामले के अंदर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। तो नाबालिग से सरकारी अस्पताल में गैंगरेप का ये मामला सामने आया। कोलकाता जैसी घटना जोधपुर में हुई है, लेकिन इसमें एक्शन की उम्मीद फिलहाल की जा रही है।